इंसान अपने जीवन में काफी गुनाह करता है। कुछ गुनाह तो माफ हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे गुनाह भी होते हैं जिन्हें भगवान भी माफ नहीं करते। अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए वह औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत और भी उग्र होती जाती है। वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और वह औरत जमीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव और तंत्र क्रियाओं की वजह से उसने रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से शहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। ममता घरेलू महिला थी। वह ज्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता के पति बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम उमेश था और उमेश के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। उमेश एक अच्छा व्यक्ति था। वह पूरी जिम्मेदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवा दिया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चेंबर में बुलाते हैं और कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने बीवी के साथ थोड़ा कहीं घूम आओ, काम तो चलता रहेगा। उमेश अपने बॉस की बात सुन के बहुत खुश होता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, 1-2 महीने में जाने की सोचता हूं। उसका बॉस कहता है, अरे यार, ये पैसे मैंने तुम्हें इसलिए ही दिए हैं ताकि तुम अपनी बीवी के साथ कहीं घूम सको। जाओ, मेरी तरफ से इन पैसों को रखो। उमेश जी बॉस कह के उन पैसों को लेके घर आ जाता है। घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। उमेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाजत दे दी है, हम अगले महीने ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं कि तभी उमेश के मोबाइल में अचानक उसके बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। उमेश अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर उमेश उनका ऑफर मान लेता है। आज के टाइम पर दोस्तों, कोई भी आपके ऊपर बिना मतलब के एहसान नहीं करता, तो उमेश का बॉस क्यों इतना उमेश के ऊपर मेहरबान था? क्या हुआ ममता और उमेश के साथ सफर में? क्यों ममता तंत्र मंत्र का सहारा ले रही हैं? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।